नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए एक करके सभी सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा गोडावण। दूसरा है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो यहाँ हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। तीसरा है आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो उसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि बाल विवाह, डाकन प्रथा, सती प्रथा। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो यहाँ हो जाएगा सड़क, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो ये नदी घाटी में। छठा प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब होता है वो घटता है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है तो वो क्रोड होती है। आठवां है, चेतावनी रा चुंगटिया नाम है, तो ये हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सीसा, तांबा और लोहा, ये धात्विक खनिज है। 10वां प्रश्न है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो ये बूंद बूंद सिंचाई से जल की बचत होती है, इसलिए इसको सबसे उत्तम जल संरक्षण की विधि माना जाता है। नेक्स्ट है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, शंकर के समर्थक थे, तो वो हो जाएगा अद्वैत के। शंकर थे वो अद्वैत के समर्थक थे। दूसरा है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, तो वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये हो जाएगा पढ़नपुर। चौथा है, जियाउद्दीन 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। और पांचवा है, अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों को आगे सत्य और असत्य अंकित करना है। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन है, तो इसका हो जाएगा गलत है। दूसरा है, जनजातीय समाजों के पास समुद्र वाचक परंपराएं थी, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था, तो ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। पांचवा है, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर मापी जाती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो दूरी होती है वो हमेशा किलोमीटर में ही मापी जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उचित शब्द समूह के साथ मिलान कीजिए। पहला हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, तो ये हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे। चोल है, तो चोल तमिलनाडु से संबंधित है। नूरजहाँ है, वो जहांगीर की पत्नी थी। चौथा है बालू टिब्बा, तो ये हो जाएगा रेगिस्तान में संबंधित है। हिमनद है वो बर्फ़ की नदी होती है। राठौड़ राजपूत थे, वो मारवाड़ से संबंधित है। सिसोदिया राजपूत हैं, वो मेवाड़ से संबंधित थे। और पाल है, वो बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों को मानचित्र में अंकित कीजिए, यानी कि भारत के मैप में दिखाना है। नई दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये 7 राज्य है वो हमें भारत के नक्शे में दिखाने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा पंजाब, तो पंजाब है भारत के उत्तर में स्थित है, ये यहाँ। और नई दिल्ली है, वो भारत की राजधानी है, वो यहाँ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है। और राजस्थान है, वो यहाँ हो जाएगा पश्चिम भारत के अंदर। और मध्य प्रदेश सबसे मध्य में है। बम्बई है, वो दक्षिणी भाग में, वहाँ समुद्र के किनारे, यानी कि अरब सागर के पास में। और केरल है, वो दक्षिण में स्थित है। कोलकाता ये बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है। तो ये 7 जो राज्य है वो यहाँ भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं, ये हो जाएंगे 7। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, उसके बाद में है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखो। तो सार्वभौमिक मताधिकार किसको कहते हैं? यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाती है और उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार पूर्ण हुआ था? तो 2 वर्ष 11 दिन और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्षों के नाम बताइए, कौन कौन से थे? तो यहाँ हो जाएगा पहला गुर्जर प्रतिहार, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रकूट और तीसरा हो जाएगा पाल।
चौथा प्रश्न है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण है वो सड़क, घर, स्मारक और पुल। 5वां है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो वो हो जाएगा मोरक्को, अफ्रीका से आया था। मोरक्को है वो अफ्रीका में स्थित है। 6ठा है राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला हो जाएगा सरिस्का जो अलवर में है, दूसरा केला देवी जो करौली में है, तीसरा है सीता माता अभयारण्य फुलवारी की नाल। ये 4 अभयारण्य हैं राजस्थान के। 7वां प्रश्न है रबी की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ गेहूँ, सरसों, राई और मूंगफली। 8वां है राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया है, उसके संबंधित जिले भी लिखिए। तो राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है, फिलहाल 3 और बन गए तो टोटल 10 संभाग हो गए हैं। तो 7 संभाग तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग हो गए। और 3 सिक्कर और जोधपुर और जयपुर को 2 अलग पार्ट में बांट दिया है, तो 7 और 3 10 हो गए हैं टोटल। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है क्योंकि बिजोल किसान आंदोलन है वो भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू हुआ था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में है मुगल प्रशासन में जमींदारी प्रथा, जमींदार की क्या भूमिका थी? तो जमींदार था वो मुगलों के द्वारा नियुक्त एक जमींदार होता था, तो दूसरे कृषकों पर लगान वसूल करता था, तो वो उसके प्रति जिम्मेदार होता था मुगल प्रशासन के प्रति। तो ये था कक्षा 7 का मॉडल पेपर। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।